फर्शी के जनाजे को बिना जनाजे की नमाज अदा कराए, दफनाने पर समाज सेविका का बड़ा बयान। सुन्नियों का मरकजी शहर कहे जाने वाले बरेली शहर में इल्मा उर्फ अर्शी का जनाजा बिना जनाजे की नमाज अदा कराए ही दफनाने पर शहर की समाज सेविका इमराना हुसैन ने आज उन सब कौम के ठेकेदारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल बरेली शहर के मोहल्ला जखीरा की इल्मा उर्फ अर्शी ने लगभग 3 वर्ष पूर्व एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, मगर उस गैर मुस्लिम लड़के ने इस्लामी तौर तरीके से ही पहले इस्लाम कबूल किया, यानी कि पहले लड़के ने कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुआ, फिर मुस्लिम रीति रिवाज से इल्मा उर्फ अर्शी से निकाह किया था। लगभग 3 वर्ष तक दोनों मियाँ बीवी इस्लामी तौर तरीके से ज़िंदगी गुजारते रहे, मगर बीते माह इल्मा उर्फ अर्शी की अचानक ही तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण उसका इंतकाल हो गया था। इल्मा उर्फ अर्शी के जनाजे को कौम के ठेकेदार कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दे रहे थे और ना इल्मा उर्फ अर्शी की जनाजे की नमाज अदा करने दी गई। बामुश्किल तमाम पुलिस की दखल के बाद बिना जनाजे की नमाज अदा किए ही इल्मा उर्फ अर्शी का जनाजा कब्रिस्तान में दफन हो सकता था, जबकि मरहूमा इल्मा उर्फ अर्शी के निकाह में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज़ से ज़मीर अहमद की एक ख़ास रिपोर्ट। जैसे कि मीडिया के ज़रिए हमें पता चला है, जो भी मसला मसाइल है उनसे मुलाकात तो नहीं हुई है। हम कोई आलिम तो है नहीं, ना हम कोई मौलवी हैं, लेकिन हाँ एज अ मुस्लिम, एज अ वुमेन, जो हमने किताबों में पढ़ा है, जितना हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो नबी का प्यारा, और जो नबी का प्यारा वो अल्लाह का बंदा। बुजुर्ग कहते थे कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, मूसा की बीवी ये जहन्नम जाएंगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि इनकी हरकतें और इनके तरीक़े और इनका ईमान पे कायम ना रहना। वहीं पे ये भी सुना है कि फ़िरौन की बीवी जन्नत जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ईमान ले आई थी। बात यह है कि जब हम किताबों की बात करते हैं और हम किताबों पर यकीन रखते हैं और अकीदा है हमारा कि जो किताबें कह रही हैं वो गलत नहीं कह रही हैं, तो जहाँ इस न्यूज़ में मैं ये देख रही हूँ कि उस लड़की की शादी की सीडी है, उसका निकाहनामा है, उसका शौहर इस्लाम कबूल करने के बाद बाकायदा निकाह पढ़ रहा है जिस तरीके से सभी लोग पढ़ते हैं, तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी बरेली वालों से कैसे हो गई। बरेली दरगाहों का मरकज़ है, बरेली वलियों का शहर है। बरेली में तो लोग आके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। बरेली में रहने वाले लोगों से ऐसा गुनाह कैसे हो गया? क्यों उस लड़की के साथ, किसके कहने पे, किस गुमराही की वजह से इतनी बड़ी सज़ा उसे दे दी गई? सामाजिक एतबार से गलत हुआ, दीनी एतबार से जितना मैं जान रही हूँ ये फैसला तो खुदा करेगा कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, लेकिन अगर कलमा पढ़ा है तो मुसलमान है। तीसरी चीज़, कानून क्या कहता है? कानूनी हक है हर इंसान का कि जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में और जिस रीति रिवाज में वो रह रहा है, वो उसके साथ चल रहा है, उस हिसाब से उसका अंतिम संस्कार या उसका आखिरी वक्त भी हो। तो ये जो हुआ है ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है समाज के लिए कि समाज किस रास्ते पे जाए। ये वही है ना कि आप इसको क्या कहेंगे, आप मैं अगर अपनी बात कहूँ एज अ सोशल वर्कर, समाज को ही खा रहा है। जब तक समाज एक दूसरे की तकलीफ को, एक दूसरे के हक को, एक दूसरे की जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, हम अपने आप को एक सभ्य समाज नहीं कह पाएंगे। क्या उन मौलवियों की, उन जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब ये उसके वालिद से जानकारी लेते हैं कि ये गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है, 2 साल तक वो उस शौहर के, उस लड़के के साथ रही है निकाह करने के बाद? अब बात एक ये भी आती है यहाँ पे कि 2 साल तक वो कहाँ रहे? क्या वो इस्लामिक कल्चर में रहे या फिर वो उस कल्चर में रहे जिस कल्चर का वो लड़का था? अगर बात ये होती है कि वो लड़का था तो इसका मतलब वो आज मुस्लिम कल्चर का है,
اور وہ لڑکی نے شادی کے بعد اپنی زندگی اسلامک طریقے سے جی ہے. یہاں سماج کا ایک رول یہ دکھائی دے رہا ہے کہ آپ اگر کوئی ویکتی آپ کے ساتھ چلنا بھی چاہے تو آپ اس کے آخری قدم میں اس کے ساتھ حق نہیں کر سکتے. یہاں سماج کی جو اپنی کریتیاں ہیں، جو سماج کا ایک ڈھکوسلا ہے، سماج یہاں پہ تو آ جاتا ہے کہنے اسلام کی بات، صحیح غلط کی بات، لیکن وہی سماج ایک بھوکے آدمی کو کھانا دینے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے، گاتا ہے، سیلفیاں دکھاتا ہے، سوشل میڈیا پہ فوٹو لگاتا ہے کہ ہم نے اس کی مدد کری. یہ وہی سماج ہے جو بھائی سے بھائی کا حق چھین لیتا ہے. یہ وہی سماج ہے کہ غریب گھر کی بیٹی کو پیسے والا گھر شادی کر کے رخصت کر کے نہیں لائے گا. سماج کو ہر معاملے میں دیکھنا ہے، ہر معاملے میں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، لیکن سماج صرف اپنے تک کی سیکھتا ہے. آپ بات نبی کریم کی کرتے ہیں، آپ لوگ نبی کریم کی سنت کون سی ادا کر رہے ہیں سوائے ایک کہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے. اس کے علاوہ عورتوں کے حق، حقوق، کسی کے بارے میں اگر بات کرو تو سماج کے پاس کوئی ڈاٹا نہیں ہے. لوگوں نے جنازے کی نماز روکی ہے، کیا وہ گناہ گار ہیں؟ انہیں توبہ ان پہ لازم ہوتی ہے؟ دیکھیے، توبہ کی بات یہ آتی ہے کہ توبہ تو پھر سبھی کے لیے ہے، توبہ تو سبھی کے لیے ہے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک لڑکی جو اسلام میں پیدا ہوئی اور اسلام دھرم میں ہی اس کا آخر ہوا، اس نے نکاح کیا ایک غیر مذہب سے، لیکن وہ غیر مذہب نکاح سے پہلے مسلمان ہوا، اور شادی بھی مسلم ریتی رواج سے ہوئی، قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں. تو جب یہ سب کچھ ہوا تو وہ جو آخری نماز تھی اس آخری نماز سے اسے محروم کرنے سے پہلے کم سے کم معلومات تو کرنی چاہیے تھی، میرا یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ.